टेक्निकल सीख लिए, फॉरेक्स मार्केट में पेपर ट्रेडिंग भी कर ली, स्ट्रैटेजी भी बना ली। अभी ये सब सीखने के बाद, आपने स्ट्रैटेजी बनाने के बाद, आप या ये सब करने के बाद पेपर ट्रेडिंग में भी एक लिमिट होती है जहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग करके कुछ पैसा बना रहे हो, बट वो रियल मनी नहीं होता है। तो रियल मनी बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा फॉरेक्स में ट्रेड। तो फॉरेक्स को हम इंडिया में बैठ के फॉरेक्स लीगली कैसे ट्रेड करें, वो आज मैं आपको इस वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंडिया में फॉरेक्स मार्केट इलीगल क्यों है। मतलब बहुत माइनर रीज़न है कि इंडिया को नहीं पसंद, या फिर इंडिया का जो जो भी मनी रहता है, रुपीज़ होता है, इंडिया को नहीं पसंद कि वो बाहर की कंट्रीज़ में यूज़ हो। ट्रेड अपना जो भी आप ट्रेड करते हैं, मतलब एक मार्केट, मतलब हमारा नोट, इजी इजी वर्ड्स में बताओ तो हमारा नोट जो रुपीज़ वाला नोट होता है, वो इंडिया नहीं चाहता कि वो बाहर की कंट्रीज में यूज़ हो। और तो इसी कुछ रीजंस के लिए इंडिया फॉरेक्स को टोटली इलीगल कंसिडर करती। बहुत सारे एसिड्स चलते हैं, मतलब बिटकॉइन चलता है, क्रिप्टो चलता है, उसके बाद गोल्ड भी चलने लगा है। कुछ ब्रोकर्स है जो इंडिया के थ्रू आप गोल्ड में आप ट्रेड ले सकते हो। ऐसे भी ब्रोकर अभी अवेलेबल है। बट आपको मैं एकदम लीगल वे आपको बताने वाला हूँ कि आप इंडिया में बैठ के फॉरेक्स कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, 2 to 3 पॉइंट्स बताऊँगा मैं आपको। आपको जो सूटेबल लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देने वाला हूँ, या कौन सा भी जो भी प्रोफर्म होगा या फिर कोई ब्रोकर होगा उसको मैं प्रमोट नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको बस प्योर नॉलेज देने वाला हूँ कि आप कैसे क्या कर सकते हो, और कैसे आप इंडिया से बैठ के फॉरेक्स में ट्रेड ले सकते हो। इसमें मेरा कोई अपना बेनिफिट नहीं होने वाला है कि मुझे प्रोफर्म से पैसा आ रहा है, या फिर जो जो भी ब्रोकर से पैसा आ रहा है। मैं किसी ब्रोकर या प्रोफर्म को प्रमोट नहीं करने वाला हूँ। तो आप ये ध्यान में रखिए, और फिर बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका, बहुत रेयर चांसेस है ये सब होने की, बट अगर आपका कोई रिलेटिव होगा बाहर बाहर कंट्रीज़ में, एग्जांपल दुबई में होगा, लंदन में होगा, अमेरिका में होगा, जो भी आपका कोई रिश्तेदार हो या रिलेटिव्स हो, उनको आपको मतलब आप उनको यहाँ से पैसे सेंड कर सकते हो। और उनको बोल सकते हो कि मेरे जो भी मैंने जो फॉरेक्स में अकाउंट बनाया है, वहाँ पे कोई ब्रोकर को साथ लेते हुए वहाँ पे कोई अकाउंट बनाया है, उसमें आप वो पैसे डिपॉजिट करने को बोलो। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली करोगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने अगर यहाँ से आपने बैंक ट्रांसफ़र कर दिया अगर किसी ब्रोकर या फंडेड फर्म को, तो आपके जो इंडियन मार्केट, आपका इंडिया में जो है, वो आपका बैंक अकाउंट वो फ्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब हो ही जाता है, ऐसा कोई चांस ही नहीं कि वो छूटेगा। तो ये लीगल नहीं जाता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। तो आप ये कर सकते हो फर्स्ट पॉइंट में कि आप बाहर पैसा, आपके कोई कज़न होगा या फिर रिलेटिव्स होंगे, उनको आप बोल सकते हो कि मुझे इतना इतना अपना जो भी है पैसा मुझे डिपॉजिट करना है। वो आपको जो डिपॉजिट होगा वो आप उनको अमाउंट भेज दो, और वो आपका जो भी पैसा है उसको यूएसडी में ट्रांसफ़र करके आपका जो भी ब्रोकर हो गया, फर्म होगा, उसमें आपको डाल देंगे। वो एक पर्याय हो गया है। फिर उसके बाद कुछ कुछ अभी ब्रोकर्स आए हैं, मतलब जो यूपीआई पेमेंट सपोर्ट करते हैं, जिनमें मार्केट फ्रीज होने का, अपना बैंक अकाउंट फ्रीज होने का चांसेस नहीं रहते। ऐसे बहुत कम है। मैंने अभी उमर पंजाबी को सपोर्ट करता हूँ, तो फिर उमर पंजाबी का जो भी अभी एफएक्स का कुछ तो भी आया है, जो भी उनका जो ब्रोकर है, उसमें वो उन्होंने बोला है कि वो यूपीआई सपोर्टेड है। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मैं ऐसा कोई आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने ऐसा सुना है या फिर देखा है मैंने ये, तो आपको मैं बताना चाहता था। ये दूसरा पॉइंट में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, तो सेकंड पॉइंट ये था। और थर्ड पॉइंट आता है प्रोफर्म क्या होता है। तो प्रोफर्म पहले तो ये जान लीजिए, प्रोफर्म मतलब क्या होता है। अगर आपके पास कैपिटल अवेलेबल नहीं है, आपको इतने कैपिटल नहीं है कि आप ट्रेड ले सकते हो, एटलीस्ट मैक्सिमम आपको $500 तो लगते ही है। $500 मीन्स 50,000 रुपीज़, या फिर आपको एटलीस्ट $200 तो लगते हैं, मतलब 20,000 रुपये तो एक साथ में लगते हैं। अगर आपको कोई ट्रेड ले गया तो फिर आपको वो भी नहीं रहता है, आप 0.00 करके भी कुछ नहीं कर सकते हुआ आपने वो लॉट लेके। तो फिर आपको, अगर आपके पास कैपिटल उतना नहीं है, तो आप प्रोफर्म करके, एक फर्म होती है, फर्म मतलब
आपको कंपनीज होती है जो आपको ट्रेड करने के लिए अकाउंट्स देती है। अकाउंट्स देने मतलब ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपको दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें फेज होता है, मेनली थ्री टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं। अपना एक जो होता है इंस्टेंट अकाउंट होता है। इंस्टेंट अकाउंट मतलब आप जैसा प्रॉफिट करोगे वो आपको पैसा, वो प्रॉफिट में का आपको स्प्लिट करके 80% में स्प्लिट करके आपको पैसा दिया जाएगा। उसके बाद आता है स्टेप वन अकाउंट, मतलब आपको एक पेपर ट्रेडिंग जैसा ही एक स्टेप होता है, या फिर आपकी एक फर्स्ट स्टेप होती है जिसको आपको मतलब आपको प्रूफ करना है फर्म को कि आप ट्रेड ले सकते हो। आपको रियल अकाउंट देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रियल अकाउंट लगेज नहीं मिलता है, मतलब जल्दी इमीडिएट नहीं मिलता है, बट आपको जो भी फर्स्ट स्टेप है उसको पूरा करना होता है। वो पेपर ट्रेडिंग जैसा होता है एग्जांपल, बट वो रियल अकाउंट से आपने लिंक्ड होता है। तो फिर आपको अगर उसमें आपने जो भी रूल्स नहीं पाले, या फिर आपने जो भी लॉस लिमिट है उससे ज़्यादा लॉस कर दिया, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। ब्रीच मतलब अकाउंट आपका लिया जाएगा और आपने जो इन्वेस्ट पैसे किए थे वो आपके डूब जाएंगे। उसके बाद आता है टू स्टेप अकाउंट। टू स्टेप अकाउंट में आपको फर्स्ट अपना सेकेंड पॉइंट जैसा ही करना है। आपको बस यहाँ पे अपना टू स्टेप करने हैं, मतलब आपको पहले फेज़ वन भी पूरा करना है, फिर उसके बाद फेज़ टू आएगा, फेज़ टू भी पूरा करना है आपको, आपने जो क्राइटेरिया है उसका। और उसके बाद आपको रियल अकाउंट दिया जाएगा, जो रियल अकाउंट में जो भी आप प्रॉफिट करोगे उसमें से आपको स्प्लिट मिलेगा। तो ये है अपना थ्री टाइप के अपना जो भी अकाउंट्स आप ले सकते हो। तो मेनली प्रॉफर्म क्यों अच्छा है, मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रॉफर्म में क्या होता है। आप अगर आप बिगनर हो, आपको थोड़ा इन्वेस्ट करने में डर लग रहा है, आपको फर्स्ट टाइम है अपना, कि आप डायरेक्ट ब्रोकर में नहीं डाल सकते इतनी बड़ी अमाउंट। अगर आपका जो भी अकाउंट है वाइप आउट हो गया तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे आप ब्रोकर की हेल्प ले सकते हो। ब्रोकर का फर्स्ट और बेस्ट एडवांटेज है कि आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो आप मतलब उनकी एक प्रोसेसिंग फीस बोलो, या फिर जो भी आप अकाउंट लेने वाले हो उसकी फ़ीस बोलो, वो आपको चार्ज करते हैं। वो चार्ज करने के बाद आपको अकाउंट दिया जाता है। तो वो अकाउंट आपको पास करना होता है, जो भी आपको डिटेल्स, आप जो भी प्रॉफर्म पार करना है या फिर विन करना है या पूरा प्रॉफर्म क्लियर करना है आपको पूरा, उसकी मैं आगे जाके डिटेल्स में वीडियो बनाऊँगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। और अभी मैं आपको बस ऊपर ऊपर की नॉलेज दे रहा हूँ। तो ये एक पॉइंट हो गया। और उसके बाद ये देखिए, प्रोफर्म ऐसा कोई चीज़ नहीं कि आप लगेज उसमें डाल सकते हो और आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा बिगनर हो, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको प्रोफर्म जो है वो बेस्ट वे, बट आपको पहले टेक्निकल सीखने पड़ेंगे। अगर आपको टेक्निकल्स नहीं आते तो आप मेरे पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आई रहेगी इस वीडियो में मेरे साइड से, कि आपको कुछ फर्म के बारे में जानना है, ब्रोकर के बारे में जानना है, मैं ऐसा कोई प्रमोट नहीं करने वाला हूँ, ना आपको कोई ब्रोकर या फर्म सजेस्ट करने वाला हूँ। बट आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको एक थोड़ी सा ये छोटा वीडियो हो गया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं। और आपको मेरे अगर जर्नी में शामिल रहना है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।